तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, टीटी, टीचर भर्ती या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां ट्रिक के साथ हर एक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए विधि को हम याद करने वाले हैं। हम जानेंगे कि उनके सिद्धांत क्या क्या है, बिल्कुल ट्रिक से दोस्तों, और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हर एक वैज्ञानिक को मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पूछा है प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसे याद करने का हमारे पास है ट्रिक। मान लीजिए ये हमारा ऊंट है। क्या है सर? ऊंट। तो हम क्या देखते हैं, इस ऊंट में हमें करना है प्रयोग। मैंने क्या बोला? इस ऊंट में आपको क्या करना है? प्रयोग। तो प्रयोग से ही याद रखना है प्रयोगात्मक, और ऊंट से याद रखना है आपको ऊंट। क्या याद रखना है? ऊंट। तो विलियम ऊंट ने प्रयोग विधि को दिया, इस कारण प्रयोग विधि के जनक माने जाते हैं कौन सर? विलियम ऊंट। इस तरह से हमने ये ट्रिक से याद कर लिया। तो प्रयोगात्मक विधि का जनक किसे माना जाता है सर? विलियम ऊंट को। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको पूछा गया है कि प्रश्नावली विधि का संबंध किस वैज्ञानिक से है, या प्रश्नावली विधि किसने दिया है। तो किसने दिया है सर? तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न करना, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न करना ट्रिक है ना, ये प्रश्न करना व्यर्थ है। प्रश्न करना क्या है सर? व्यर्थ है, व्यर्थ। तो व्यर्थ से ही आपको याद रखना है वर्थ। क्या याद रखना है? वर्थ। तो वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि को दिया, इस कारण इस वैज्ञानिक का नाम है वुडवर्थ। तो प्रश्नावली विधि देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वुडवर्थ। तो ट्रिक क्या कहता है? प्रश्न पूछना क्या है सर? व्यर्थ है, और व्यर्थ से याद रखना है वर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको पूछा गया है किंडरगार्टन या बाल उद्यान, ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है, विधि के प्रवर्तक कौन है या जनक कौन है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां हमारे पास है गार्डन। क्या है सर? गार्डन। गार्डन को हम बगीचा भी कहते हैं। तो ये हमारा गार्डन है, तो मैं लिख देता हूं गार्डन। ठीक। अब यहां पर क्या होता है सर? यहां पर बच्चे होते हैं सर, और बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। तो खेल। अब इस बगीचा में आप देखेंगे तो यहां पर वृक्ष था, वृक्ष, पेड़ था। किसका पेड़ था? बेल का। किसका सर? बेल का। बस इसी ट्रिक से आपको याद हो गया कि गार्डन में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं, और वहां पर किसका पेड़ था? बेल। तो बेल से ही क्या याद रखना है? फ्रोबेल। तो इस तरह किंडरगार्टन या बाल उद्यान कौन दिया है? फ्रोबेल ने। और कभी कभी यह पूछेगा खेल विधि किसने दिया है, तो भी इसी का नाम आएगा। खेल विधि किसने दिया है, तो भी इसी का नाम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, गार्डन में हमने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, और वहां पर बेल पेड़ है। बेल पेड़ को आप जानते हैं भाई, है ना? तो बेल का फल है। तो ये बेल जो है क्या है? बेल से ही हमने याद कर लिया फ्रोबेल, और गार्डन से हमने याद कर लिया किंडरगार्टन। अब किंडरगार्टन मतलब बाल उद्यान, यहां पर बच्चे जो है खेलते हैं। तो खेल विधि देने वाले भी कौन से वैज्ञानिक हैं? यही है फ्रोबेल। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको दिया गया है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि का जनक देखिए, यहां पर है विश्लेषण। यहां पर क्या है सर? विश्लेषण है, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है एनालिसिस करना। क्या करना सर? एनालिसिस करना। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है, और कोई पदार्थ का हम एनालिसिस करेंगे। पदार्थ पानी है, नमक है, शक्कर है, इन सब पदार्थों को हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो इसे क्या करना होगा सर? फ्राई करना होगा। क्या करना होगा? फ्राई करना होगा, तलना होगा। तो फ्राई से ही याद रखना है फ्रायड। क्या याद रखना है? फ्रायड। आप शुरू वर्ड को याद नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन लास्ट वर्ड से ही आपको आंसर मिलेगा। कभी कभी सिगमंड को नहीं दिया रहता है, फ्रायड ही दिया रहता है, तो हमें फ्रायड ही आंसर लेना होगा। तो मैंने बोला विश्लेषण करना है किसी भी पदार्थ को, तो पदार्थ को क्या करना है? फ्राई करना है। फ्राई से याद रखना है फ्रायड। क्या याद रखना है? फ्रायड। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको पूछा गया है क्या कि मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक कौन है। तो म से मॉन्टेसरी, देखिए शुरू लेटर जो है म है, और म से मॉन्टेसरी, और शुरू लेटर म से ही याद रखना है मारिया मॉन्टेसरी। क्या याद रखना है? मारिया मॉन्टेसरी। तो इसमें देखिए कभी कभी मॉन्टेसरी दिया रहता है, तो मॉन्टेसरी विधि बोलेगा तो मॉन्टेसरी ही लगाना है। लेकिन कभी कभी आप लोगों को अगर मॉन्टेसरी नहीं दिया है, केवल मारिया दिया है, तो मारिया को आंसर लेना है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि शुरू लेटर म है सर, और म से ही याद कर लिया मारिया मॉन्टेसरी। आगे हम बात करेंगे हुरिस्टिक विधि। हुरिस्टिक विधि देखिए, यहां पर आपको समझने वाली बात है, हुरिस्टिक में है हार। हुरिस्टिक में ही कौन सा वर्ड है सर? हार। हार मतलब हारना वाला ना, हारना। जब हम हारते हैं ना तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। सही बात है जी सर। हम हारते हैं ना तो और स्ट्रांग हो जाते हैं, अगली बार हम और अच्छे से प्रयास करेंगे सर। तो उसी स्ट्रांग से ही याद रखना है आर्म स्ट्रांग। क्या याद रखना है? आर्म स्ट्रांग। तो हुरिस्टिक विधि देने वाले कौन से वैज्ञानिक है पूछेगा, तो आपको लेना पड़ेगा आर्म स्ट्रांग। आर्म स्ट्रांग।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करेंगे, जहां पर फिर से आप लोगों को खेल विधि का जनक पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने एक कहानी बताया था कि आपके पास है गार्डन। जी सर, तो आपको याद आ गया होगा किंडर गार्डन, जिसे हम बाल्य उद्यान भी कहते हैं। इसमें मैंने बताया था कि बच्चे जो है खेलते हैं, क्या होते हैं सर, खेलते हैं। और इसी खेल में ही हमने एक वृक्ष का नाम याद किया था। उस वृक्ष का नाम बता पाएंगे? जी सर, बेल। तो बेल से ही मैंने याद करवाया था, क्या, फ्रोबेल। तो इस तरह खेल विधि के जनक कौन है सर, फ्रोबेल। ये ट्रिक हमने पहले से पढ़ लिया था सर, बहुत सुंदर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको पूछा है हर्बर्ट विधि का संबंध किससे है। तो हर्बर्ट विधि नाम से पता चल रहा है, हर्बर्ट, तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, संवाद विधि। ध्यान से सुनिएगा, संवाद का मतलब है बातचीत। देखिए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है, अब यह उसका दोस्त है, ठीक है सर। अब यह व्यक्ति जो है अपने दोस्त को देख नहीं रहा है, ठीक है, देख नहीं रहा है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन ये दोस्त जो है चिल्लाकर उसको चिल्लाता है, उसका नाम है मान लीजिए रवि, तो रवि बोलकर चिल्लाता है, तो ये क्या करता है, पलटता है। क्या हुआ, पलटा। तो यहां पर इसने पलटा, मतलब ये पलट कर उससे क्या किया सर, बातचीत किया। ध्यान से सुनिएगा, बातचीत। और बातचीत को ही हम क्या कहते हैं सर, संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, संवाद। तो आपको एक ट्रिक मिल गया, संवाद करना है, संवाद करना है तो पलट कर संवाद कीजिए, पलट कर संवाद कीजिए, पलट कर बातचीत कीजिए। तो पलट से ही प्लेटो याद रखना है। क्या याद रखना है सर, प्लेटो, प्लेटो। तो क्या बोला मैंने, संवाद करना है, बातचीत करना है तो पलट कर कीजिए, तो इस तरह से प्लेटो। तो इस तरह के ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों। 100% हर एक साइंटिस्ट को मैं याद करा दूंगा, और वीडियो को आप फिर से देखिएगा, और आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसको कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विलियम ऊंट। अब देखिए, विलियम ऊंट को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, यहां पर एक पॉइंट मिल गया, क्या सर, ऊंट। ऊंट को मैंने याद कराया था, ऊंट। क्या याद कराया था, ऊंट। ये हमारा ऊंट है, और ऊंट में ही हमने क्या किया था सर, प्रयोग किया था। क्या किया था, प्रयोग। और प्रयोग से मैंने क्या वर्ड याद कराया था, प्रयोगात्मक विधि। कौन सा विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पूछा क्या गया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए, यहां पर शास्त्रीय में शास्त्र वर्ड मिला। जी सर, अब यहां पर शास्त्र वर्ड जो मिला है, इस शास्त्र से हमने क्या सीखा कि भाई शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो बड़ों का क्या करते हैं सर, सम्मान करना सीखते हैं। और बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं हम, पांव छूकर। पांव को मतलब पैर ना भाई, पांव का मतलब यहां पर पैर से है, तो पांव छूकर हम बड़ों का सम्मान करते हैं। तो मैंने बोला, शास्त्र पढ़कर हम जब दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं तो वह सम्मान क्या है, पांव छूना। मैंने बोला, शास्त्र पढ़कर हम क्या सीखते हैं, बड़ों का पांव छूना। शास्त्र पढ़कर हम क्या सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना, पांव छूना, है ना भाई। तो इस तरह पांव से ही याद रखना है, पावलाव। तो इस तरह से हमारा ट्रिक क्या कहता है, शास्त्र पढ़कर बड़ों का पांव छूना सीखते हैं, शास्त्र पढ़कर बड़ों का पांव छूना सीखते हैं। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे यहां पर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो स से सक्रिय और स को आधा स करना है, और आधा स से आपको याद रखना है स्किनर। तो इस तरह स से क्या याद किया हमने, स्किनर। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, यहां पर पूछा गया है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहां पर एक वर्ड मिलेगा आपको दोनों में, क्या, यहां पर बल है, यहां पर भी बल है। बल कब लगाना है, जब हम हल चलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब हम हल चलाएंगे। और हल का आकार कैसा होता है, एल की तरह होता है, एल की तरह। तो यहां पर देखिए, एल मिला और हल मिला, तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने कहा कि भाई बल लगाते हैं हम हल चलाने के लिए, बल लगाते हैं हम हल चलाने के लिए। हल का आकार कैसा होता है सर, एल की तरह होता है। तो इस तरह एल याद रखना है, एल हल। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत देने वाले सी एल हल है। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि इसमें भी हल है, इस कारण मैंने एल को बताया है ना भाई। एल को बताने का मेरा रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एल जो है हल की तरह दिखता है, तो यहां पर एल वर्ड आएगा। जबकि इसमें हल बोला हूं तो हल तो दोनों में है सर, ऊपर नीचे है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल हल होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत।
तो मैंने याद कराया था पिछले टॉपिक में भी, म से मानवता याद रखना है और म से मैस्लो याद रखना है। म से मानवता याद रखना है और म से क्या याद रखना है सर, मैस्लो याद रखना है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, मैस्लो। तो अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, मैस्लो ने दिया है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक याद कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर आपको फिर से एक नया टॉपिक मिलने वाला है जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सूज द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया। देखिए सूज द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया। अब देखिए सूज किसी का नाम है मान लेते हैं, ठीक है, सूज जो है किसी का नाम है और सूज को हल चलाने दो, सूज को हल चलाने दो। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला सूज को हल चलाने दो, तो सूज मिल गया, को हल चलाने दो, कोहलर, कोहलर। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, कोहलर मिल गया। तो मैंने बोला सूज को हल चलाने दो, तो कोहल से बन गया कोहलर। क्या मिल गया सर, कोहलर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी याद कर लिया। आगे हम बात करेंगे प्रयत्न एवं भूल, लेकिन इससे पहले चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से ट्रिक के साथ हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे और हर एक टॉपिक को ट्रिक से याद करा दूंगा 100% गारंटी के साथ। यदि क्वेश्चन को याद नहीं करा पाया तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसको भी हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, प से प्रयत्न, प्र से प्रयास, तो प्रयास भी, भूल को हम एक और नाम से जानते हैं त्रुटि। ध्यान से सुनिएगा, तो पेपर में आपको प्रयास और त्रुटि करके भी पूछ देगा। तो जब हम प्रयास करते हैं और प्रयास करने के साथ साथ हमसे गलती होती है, घर में हम कुछ गलती कर देते हैं, तो हमारी जो माँ है ना, माता जी, वो हमें क्या कर देती है, माफ कर देती हैं। और माँ को हम किस नाम से जानते हैं, दाई के नाम से, छत्तीसगढ़ी में हम दाई बोलते हैं। तो दाई से ही याद रखना है डाई, तो था न डाई, क्या याद रखेंगे, था न डाई। तो इसी तरह से हमने इसको भी याद कर लिया कि जब हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और हमसे भूल होती है, मिस्टेक होती है, तो हमारी जो माता जी हैं, माँ है, वो हमको क्या कर देती हैं, माफ कर देती हैं। और माँ को हम लोग याद करते हैं दाई से, तो दाई से ही याद रखना है था न डाई। क्या याद रखना है, था न डाई। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है। अब देखिए मैंने इस ट्रिक का पहले से जिक्र कर दिया है, संज्ञान में ही ज्ञान वर्ड है, संज्ञान में ही क्या वर्ड है सर, ज्ञान है। और ज्ञान कब मिलता है, जब हम प्याज खाते हैं। ज्ञान कब मिलता है, जब हम प्याज खाते हैं। तो प्याज से क्या याद रखने को बोला था मैंने, प्याजे। इसी को जीन प्याजे के नाम से भी जानते हैं, पूरा नाम इसका जीन प्याजे भी है। तो जीन प्याजे अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो ऑप्शन में जीन प्याजे को ही लेंगे। तो हमने बोला ज्ञान कब मिलेगा, जब हम प्याज खाएंगे। ज्ञान कब मिलेगा, जब हम प्याज खाएंगे। तो इस तरह जीन प्याजे को आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे संकेत अधिगम का सिद्धांत। संकेत को आप लोग याद कर सकते हैं सिग्नल से। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कभी भी ट्रैफिक के पास गए हैं तो वहां पर देखेंगे, तो वहां जो सिग्नल में खड़े होते हैं, जो सिग्नल को बताने वाले व्यक्ति होते हैं, वो काफी लंबे लंबे होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं सर, टॉल मैन होते हैं। टॉल मैन, टॉल मैन का मतलब आप समझ गए, लंबे व्यक्ति। तो सिग्नल को बताने वाला, संकेत को बताने वाला कौन होता है, टॉल मैन। संकेत को बताने वाला कौन व्यक्ति होता है सर, टॉल मैन। तो आप जब सिग्नल के पास ट्रैफिक में फंसे हो तो वहां पर जो व्यक्ति होता है, जो ऑफिसर होते हैं, वो क्या होते हैं सर, लंबे होते हैं। लंबे को इंग्लिश में बोलते हैं टॉल वर्ड, क्या बोलेंगे, टॉल। और मैन का मतलब पता है, आदमी, तो इसी को हम टॉल मैन बोलते हैं। तो जो सिग्नल पर ड्यूटी करते हैं वो टॉल मैन होते हैं। तो इसी तरह से हमारा ट्रिक क्या कहता है, हमारा ट्रिक कहता है कि संकेत को बताने वाला कौन व्यक्ति है सर, टॉल मैन है। कौन है जी, टॉल मैन। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर आपको पूछा गया है समीपता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए समीपता का मतलब हो गया निकट। ध्यान से सुनिएगा, निकट। अब जब हम किसी पदार्थ को निकट निकट लाते हैं, जैसे आपने लड्डू बनाया होगा, तो लड्डू जब बनाते हैं हम, तो लड्डू को क्या करते हैं सर, हम उन टुकड़ों को या जो भी हम लड्डू बनाते हैं उनको पास पास लाते हैं और उसको हाथ के सहायता से क्या करते हैं, पुश करते हैं, दबाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, आपस में गुथ जाते हैं। गुथ जाते हैं मतलब चिपक जाते हैं, और गुथने के साथ ही इसी को हम क्या कहते हैं, गुथरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, गुथरी बोलेंगे। तो मैंने बोला समीपता से, समीप, समीप निकट, समीप निकट एक दूसरे से पर्यायवाची है। तो जब हम किसी वस्तु को समीप में लाते हैं तो वो गुथ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। जब कोई वस्तु को हम समीप में लाते हैं तो क्या हो जाते हैं, आपस में गुथ जाते हैं। तो गुथ से ही गुथरी याद रखना है। क्या याद रखना है, गुथरी याद रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर आपको पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, देखिए सबसे पहले यहां पर वर्ड मिलेगा समाज। क्या मिलेगा सर, समाज। और समाज में जब शादी होता है तो क्या बजता है सर, क्या बजता है सर, बैंड बजता है। बैंड, बैंड मतलब बाजा है ना भाई, ये बैंड बजता है। अब तो डीजे बज रहा है फिलहाल, बैंड बजता है।
और बैंड बजता है ना तो छत्तीसगढ़ के टूरा मन नाचते। छत्तीसगढ़ के टूरा मतलब, छत्तीसगढ़ के टूरा का मतलब है लड़के लोग, है ना भाई। छत्तीसगढ़ के टूरा का मतलब यहाँ लड़के लोग है, लड़के लोग नाचते हैं। जब समाज में बैंड बजता है तो टूरा लोग नाचते हैं। जब समाज में बैंड बजता है तो टूरा लोग क्या होते हैं, नाचते हैं। तो बैंड टूरा, बैंड टूरा तो बंडूरा, हमें क्या याद रखना है, बंडूरा। तो इस तरह के ट्रिक के साथ हमेशा हम पढ़ते रहेंगे। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आपको किस टॉपिक पर ट्रिक वीडियो चाहिए बिल्कुल कमेंट कीजिए। हम हर एक वीडियो को ट्रिक से पढ़ाएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन भी डल चुका है, रीजनिंग का वीडियो भी आप देख सकते हैं। हर एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम है वहां पर आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल को आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट पर इसका लिंक है।